नाज़रीन का मैं सलीम ईवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का ज़ेर नज़र वीडियो जो है ये शौकत प्राचा साहब हैं, उनका प्रोग्राम है। शौकत प्राचा साहब भी बड़े साफियों में इनके शुमार है, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा झुकाव किसी और तरफ भी कर लेते हैं, यानी तहरीक इंसाफ के साथ थोड़ी सी ये डाइव भी मार जाते हैं। आज इनके प्रोग्राम में अहमदवी साहब जो हैं वो एक तजिया कर रहे हैं कि आइंदा जो आने वाले इलेक्शन है उनका एक पूरे का पूरा पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। अहमद मीर साहब जो हैं वो ज़ाहिर है गहरी नज़र रखते हैं पूरे पाकिस्तान की सियासत पे, तो वो बड़े मज़े की गुफ्तगू कर रहे हैं। आप ज़रा पहले ये गुफ्तगू सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आपको इलेक्शन नतायज में क्या नज़र आ रहा है? ये इलेक्शन के नतायज का फैसला जो है वो तो वोटर्स ने करना है। तो वोटर्स की एक बड़ी अक्सरियत जो है वो इलेक्शन डे से पहले अपनी सियासी वाबस्तगी या वोट किसको डालना है इन मामलात पे वो खामोश हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले एक जगह पर बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक बहुत बड़े साफ़ी, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बैठे हुए थे और उनके साथ उनका एक दोस्त था जो मेरा भी दोस्त है। अच्छा। और साथ में उनकी अहलिया मोहतरमा भी थी। तो जो अहलिया मोहतरमा है वो हमारी भाभी, वो बड़े ज़ोरदार तरीके से बता रही थी कि उन्होंने किसको वोट डालना है, और वो कह रही थी कि मैं डंके की चोट पे डालूंगी। तो वो जो हमारा दोस्त है आपका और मेरा मुश्तरका दोस्त जो कि एक जर्नलिस्ट है, वो कह रहा है भाभी नहीं ऐसे मत करें, आप पहले जाएं पोलिंग स्टेशन पे मुस्लिम लीग नून के जो कैंप में आप जाएं, वहाँ से वोट बनाएं, वहाँ से पर्ची लें, फिर आप अंदर जाएं, जिसको मर्जी वोट डाल दें। वो कहती है नहीं, मैंने तो जिसको वोट डालना है मैं उसी के कैंप में जाऊंगी। उसने कहा हो सकता है कि उन बेचारों का कैंप आपको वहां नजर ना आए, तो उसने कहा कि फिर भी मैं जो है मुस्लिम लीग नून के कैंप में नहीं जाऊंगी। तो उसने फिर भाभी ने अपने खामद को पूछा कि तुम क्या करोगे? उस बेचारे ने डरते डरते कहा कि मैं तो शायद वोट ना डालूं। उसने कहा हाउ डेयर यू, तुम वोट डालोगे? उसने कहा मैं वोट डालूंगा, लेकिन मैं अपनी मर्जी से डालूंगा, आपकी मर्जी से नहीं डालूंगा। आपको मेरी मर्जी से वोट डालना पड़ेगा, मैं आपके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगी अगर आप मेरी मर्जी से वोट डालें। तो सूरत हाल ये है प्राचा साहब कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो ख़वातीन हैं वो तो बबांगे दोहल बता रही हैं कि उन्होंने किधर वोट डालना है, लेकिन मर्द हज़रात जो हैं वो थोड़े डरे हुए हैं, कुछ सहमे हुए हैं, बता नहीं रहे उन्होंने वोट किधर डालना है। आप तो मेरे से क्या पूछ रहे हैं? आप नून लीग की बात कर गए, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि पंजाब में नून लीग की क्या पोजीशन नज़र आती है आपको? पंजाब देखें, पंजाब के जो देहाती इलाके हैं और सेंट्रल पंजाब है, 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे डेंट डाला था, और जो ओपिनियन पोल्स थे पिछले साल 2023 में जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, तो उसमें तो ये पता चल रहा था कि नून लीग काफ़ी पीछे है और तहरीक इंसाफ काफ़ी आगे है। देखें अब 8 फरवरी को क्या होता है, क्योंकि 8 फरवरी जो है ना वो है बज़ाहिर तो एक हफ़्ता रह गया है, लेकिन 8 फरवरी के दिन फिर जो मामलात जैसे जैसे सामने आते जाएंगे, जो जो वाक़यात ज़हूर पज़ीर होंगे, हो सकता है मेरे और आपके सारे तजिए धरे के धरे रह जाएं। नहीं, लेकिन तजिया तो हमने फिर भी करना होता है। सिचुएशन जो भी है जो कल मुझे नहीं पता, यकीनन आपने भी कल नहीं देखा, बट हम एक अपना प्रोजेक्शन करते हैं, उसकी बुनियाद पर पूछ रहा हूँ ना। प्राचा साहब देखें, बात यह है कि अभी तक तो हमारे बहुत से जो तजिए हैं वो हमारे का मतलब है कि अक्सर जो लोग हैं उनके तजिए सही साबित नहीं हुए। मसलन तजिया ये था कि ये इमरान खान जो है जब ये हुकूमत से निकलेगा तो उसके बाद ये 2-3 दिन भी सियासत में सरवाइव नहीं करेगा, वो उसने सरवाइव कर दिया। फिर कहा गया जब ये पकड़ा जाएगा तो 1 घंटा ये जेल में नहीं निकालेगा और ये माफ़ी मांग के बाहर आ जाएगा, वो भी हो गया। फिर कहा गया जी आप इनसे बल्ले का निशान ले लें, और बहुत से जो हमारे दोस्त हैं जैसे फैसल वाडा साहब हैं, वो 3-4 महीने से ये अनाउंसमेंट कर रहे थे, वो क्या था जगह जगह पे कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया जाएगा और इमरान खान इलेक्शन में नहीं होगा। ये बार बार वो कह रहे, वो कहते थे ना बल्ला होगा ना खेलने वाले होंगे। अच्छा, तो अब उनकी बात सही साबित होगी ना। तो साथ में उनको उनके जो हमनवा थे वो ये भी कहते थे कि ये पीटीआई बिखर जाएगी, ये खज़ां के पत्ते हैं, खज़ां के पत्ते की तरह, ये कोई इधर पता चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा। ठीक है, इमरान खान की जो काबीना थी वो बिखरी है वाकई, लेकिन इमरान खान की असल ताकत जो है वो उनकी काबीना तो नहीं थी ना, उनकी असल ताकत तो थी ये जो उनके वोटर हैं और उनके सपोर्टर हैं। या हमारी एक भाभी साहिबा जो अभी थोड़ी देर पहले मैं उनकी गुफ्तगू सुन के आ रहा था, और सर्दी की वजह से भी कांप रहा था मैं, और उनकी बातें सुन के भी मैंने कांपना शुरू कर दिया। मुझे आइडिया हो रहा है कि आप किन की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट नहीं है तो मैं नहीं, लेकिन मैं देखे ना, इमरान खान नहीं टूट सका,
तज्जिए गलत साबित हो गए, उसका वोटर भी नहीं टूट सका, तज्जिए यहाँ भी गलत साबित हो गए। अब उम्मीद लगाई हुई है कि ये जो मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों पे जो PTI के उम्मीदवार जो हैं वो जीतेंगे, तो ये जीतने के बाद हमारे पास आ जाएंगे। तो अब देखें ये तज्जिया सही साबित होता है या नहीं होता। ये जो आज जंग अखबार में खबर लगी और शायद सुर्खी लगी कि बुशरा बेगम के साबका और मौजूदा शोहर जो है वो अदालत में लड़ पड़े, तो खान साहब PTI को कहाँ ले आए? क्या वाकई खान साहब ने खावर मानेका का घर तबाह किया जो खावर मानेका साहब कह रहे हैं? देखिए ये बड़ा एक पर्सनल सा मामला है और ये पॉलिटिसाइज हो गया, क्योंकि अब आपने सवाल कर दिया तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मेरे इल्म में कुछ वाक़यात हैं। तो खावर मानेका साहब जो हैं, इनके जितना अरसा इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो ये अपनी जो अपने बेटे हैं, अपनी फैमिली है, उसके ज़रिए ये बिल्कुल बुशरा बेगम साहबा का जो स्टेटस था ख़ातून अव्वल का, ये उसका फ़ायदा उठाते रहे और बिल्कुल इन्होंने उस वक्त ये बात नहीं की, तो लड़ पड़े बस। तो ये किसी को न्यूज़ रीडर को लगा होगा, उसको बड़ी अट्रैक्ट कर गई तो उसने लगा दी। लेकिन असल बात यह है कि मेरे ख्याल से ये जो हेडलाइन है, ये दरअसल खावर मानेका के खिलाफ एक चार्जशीट है कि भाई तेरे बच्चे जवान थे और तेरे बच्चों की भी शादियां हो गई, तो तू अब जो इल्ज़ामात लगा रहा है कि इमरान खान जो है वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आता था और उनकी सरगर्मियों को तुम अब बयान कर रहे हो अदालतों में। तो जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो उस वक्त तो तुम उस हुकूमत से अपने काम निकलवाते थे। ये बड़ा सवाल है, इसमें कोई शक नहीं। आगे बढ़ते हैं। 14 साल की सज़ा अब 300 कनाल बनीगाला की जेल में गुजारी जाएगी। इस पे जो कंट्रोवर्सी बनी, मरियम नवाज साहब अभी कह रही हैं कि सज़ा याफ्ता कैसे अपने घर में रह सकती है, और लोग भी बात कर रहे हैं। एक हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़े रिलायबल कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जी नहीं, बुशरा बेगम किसी तरह राब्ते में थी कहीं किसी के साथ, तो बैकडोर से ये तय हुआ, उनको कंसेशन मिली है। आप कैसे देखते हैं? मुझे इसका नहीं पता, मेरा बुशरा बेगम से कभी कोई राब्ता नहीं रहा, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने भी कुछ पुलिस ऑफिशियल्स और जेल की इंतज़ामिया के लोगों से सुनी है, वो यही है कि ये बुशरा बेगम साहबा गिरफ्तारी देनी आई थी अडयाला जेल में और उनको ज़बरदस्ती जो है बनीगाला भेजा गया था। ये मुझे जो कुछ ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्होंने बताया। बाकी कुछ जो आपके साफ़ी सोर्स हैं जो कह रहे हैं वो पता नहीं सही है या गलत है। बिलावल भुट्टो दरदारी साहब बार बार कह रहे हैं कि वो अगर वज़ीर आज़म बन गए, इक़्तिदार मिल गया, तो पहले ही दिन वो तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे। सियासी कैदियों से उनकी क्या मुराद है? जो अदालत से कन्विक्ट हो चुके वो भी उनको सियासी कैदी समझते हैं। ज़ाहिर बात है वो एक तरह से कोशिश ये कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना दे, वो बिलावल साहब की पार्टी को वोट दे। और बिलावल साहब जो हैं वो उनको ये इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम इमरान खान समेत जितने भी सियासी कैदी हैं उनको हम रहा कर देंगे। सीधी सी बात है कि बिलावल साहब जो हैं वो PTI के वोटर को ये ऑफर कर रहे हैं कि आप मुझे वोट देंगे तो मैं इमरान खान को रिलीज करवा दूंगा। अब ये तो सिर्फ बिलावल साहब एक इंतखाबी नारे के तौर पर बात कर रहे हैं, उनके तो इख्तियार में है ही नहीं है। जी नाज़रीन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, हामिद नदवी साहब की ने आपको एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या भी सुनाया, और उस वाक़े में आपने पूरे की पूरी इलेक्शन में की जो मुहिम है उसका आपको पूरा अहवाल बता दिया गया होगा कि लोग किस तरह सोच रहे हैं, इस मुल्क की जो है एलीट है वो क्या सोच रही है, साफ़ी क्या सोच रहे हैं, अवाम की जो अक्सरियत है वो क्या सोच रही है। और अवाम की अक्सरियत जो है वो यही सोच रही है कि वो इमरान खान साहब के साथ है। हामिद नदवी साहब तो खैर वो इशारों कनाए में बात कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो उन्होंने अपनी नौकरी भी करनी है, और ज़ाहिर है जिस चैनल पे बैठे हुए थे उनके भी कुछ पैमरा के कुछ पाबंदियाँ हैं, जिसकी वजह से ये सीधा नहीं कह सकते कि जो है वो जितने लोग भी हैं, जितनी ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे, उनकी बिल्कुल राय जो है वो अलग है, और वो राय इमरान खान साहब के हक़ में है। यानी मुल्क में हर सर्वे उठा कर देख लें, अबीब अकरम ने सर्वे किए, फिर और जो कई गैर जानबदार सर्वे थे, फिर गैलप ने सर्वे किए, यानी 70% से ऊपर जो मुल्क की आबादी है वो इमरान खान साहब को चाहती है कि इमरान खान साहब दोबारा आए। लेकिन अब ये सहूलतकार जो है वो नवाज शरीफ के, उन्होंने जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ को लाना है, उनकी मर्जी है, हम कुछ भी कर सकते हैं वो। तो नाज़रीन काम ज़बरदस्ती की जा रही है, और ज़बरदस्ती करने में आपने देखा होगा कि कई क़वानीन, कई आइन जो हैं वो पामाल होते हुए आपको नज़र आएंगे।
आपने पहले देखा कि 90 दिन में इलेक्शन वाला आइन का जो जो खिलवाड़ आइन के साथ किया गया, वो आपने देखा। फिर उसके बाद नाज़रीन कराम, बाकी जो सूरत हाल देख लें, एक पार्टी को किस तरीके से दीवार के साथ लगाया गया, उससे उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उसका जो है वो इलेक्शन कलअदम करार दे दिया गया। तो आपको अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि ये सारे काम जो हैं वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए तो नहीं किए गए। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जमात को दीवार से लगाना है और उसकी मकबूलियत के खौफ से ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, अवाम जीतते हैं या मुट्ठी बार अनासर जीतते हैं। ये 8 फरवरी का दिन नाज़रीन कराम आपको बताएगा। आपसे वही पुरानी गुजारिश कि अपना वोट ज़रूर कास्ट कीजिए, चाहे किसी भी जमात को आप वोट दीजिए, लेकिन 8 फरवरी को आप ज़रूर निकलें बाहर, क्योंकि इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क की जो रफ्तार है, उसका अंदाज़ा जो है वो 8 फरवरी को लगाया जाएगा कि 8 फरवरी वाले दिन वोटर की जो टर्न आउट है, वो टर्न आउट जो है वो किस तरफ जाएगा। तो बाकी आप जिस कैंप से भी अपनी पर्ची बनवाना चाहें, जिस गाड़ी में भी बैठ के जाना चाहें, आप जाएं और अपना जो दिल में जो आपकी बात है, वो तो ज़ाहिर है आप पोलिंग बूथ में आपने करनी होगी। तो वो आप पोलिंग बूथ में जाकर अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर, जो इस मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहा है, जो लीडर भी काम कर रहा है, वो नवाज शरीफ है, वो जरदारी है, वो इमरान खान है, आपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर अपना वोट कास्ट कर देना है। नाज़रीन कराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।